बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीआर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, जो रेड आई बर्ड है जी, रेड आई बर्ड आप अल्बाइनो को ले लें, क्रिमिनो को ले लें या आप पेलफेलो को ले लें। तो जो रेड आई बर्ड है, तो इस बर्ड में मोर्टेलिटी का इशू आता है, ठीक है जी, इसके चिक्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में रेड आई बर्ड सबसे फेवरेट बर्ड भी है। और एक इसका जो रेट है वो भी अमूमन ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन यानी डिक्रीमेंट की तरफ नहीं जाता, यानी बहुत ज़्यादा रेट में बहुत जल्दी डिक्रीज नहीं आता, ठीक है ना। और अब क्योंकि ये आपको पता है कि बहुत से नए लोग, जो आप लोग नए फैंसियर आए हैं इस फील्ड में, और या किसी ने एक आध साल पहले से काम शुरू किया, 2 साल से, मगर ज्यादा रेड आई बर्ड उन्होंने नहीं लगाए, या रेड आई बर्ड्स उन्होंने लगाए और उन्हें बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी का इशू आया। तो मैं आज इस हवाले से बात करना चाहता हूं कि अगर आप फ्यूचर में लव बर्ड्स में अल्बाइनो रेड आई या क्रीमिनो रेड आई या पेल फेलो किसी हवाले से भी आप वर्किंग करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे तरीके या क्या ऐसे पेयरिंग या मेथड्स लें जिसमें हमारी वर्किंग सेव हो, हम उससे ज्यादा मींस के एडवांटेज हासिल कर सके, उससे फायदा लें, और ताकि वो जो पेयरिंग हो या जो बर्ड्स हम परचेज करें उनकी चिक्स जब आए तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस ना बने। यानी नुकसान तो उसी सूरत में होता है ना, जब आपके जो चिक्स होते हैं वो मोर्टेलिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि वो सरवाइव नहीं करते। तो देखिए, अब क्योंकि नया जो लोगों के पास ब्रीड्स आ रही हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने परचेजिंग भी करनी है, खासकर जिनको ये शौक है कि यार वो कमर्शियल में काम करें, कमर्शियल लवर्स में काम करें, तो अब वो चाहते हैं कि हम नई परचेजिंग करें। तो देखिए, जनरली जो कॉन्सेप्ट रखा जाता है ना, वो ये होता है कि जो लोग भी रेड आई में स्टार्टिंग में रेड आई में आते हैं ना, तो वो अमूमन उनके जहन ये होता है कि हमने रेड को रेड से पेयर करना है। रेड आई यानी अल्बाइनो रेड आई को अल्बाइनो रेड आई से पेयर करना है, या क्रिमिनो रेड आई जो बर्ड है उसे अल्बाइनो रेड आई से पेयर करना है, या क्रिमिनो को क्रिमिनो से पेयर करना है। आप लोगों का जहन, मैक्सिमम लोगों का ये होता है, क्योंकि हम बार बार रेड आई की गिरदान करते हुए ना, तो ये कॉन्सेप्ट लोगों का बन जाता है कि भाई अगर दोनों साइड पे रेड आई बर्ड होगा तो तब भी हम रेड आई बर्ड प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अपनी जगह ठीक है, मगर ये मतलब हम इसे जो मींस के फैंसियर्स हैं, जो लव बर्ड्स हॉबी में लोग हैं, हम इसे बेस्ट पेयरिंग नहीं कहते, बेस्ट पेयरिंग नहीं कहते। बेस्ट पेयरिंग एक सूरत में हो सकती है, वो भी मैं आपको सूरत बता देता हूं। देखिए, अब जो आपने लव बर्ड्स की, अब आपने न्यू परचेजिंग करनी है, या अपने शेड ही से आपने बर्ड्स में रेड आई बर्ड्स को बढ़ाना है, ठीक है ना जी, उसमें एनहेंसमेंट करनी है। तो अब आप देखिए, अगर आप बेस्ट पेयरिंग चाहते हैं ना, तो अल्बाइनो रेड आई मिसाल के तौर में, मैं अल्बाइनो की बात कर लेता हूं जो मोस्ट फेवरेट बर्ड है लोगों का। तो आप अल्बाइनो रेड आई की पेयरिंग आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में अल्बाइनो स्प्लिट यानी अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई, यानी अल्बाइनो ब्लैक आई होगा मगर वो स्प्लिट होगा रेड आई का, उसके साथ पेयरिंग करनी है। अब इसमें मेल चाहे आपका अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो या रेड आई हो, या चाहे मेल आपका अल्बाइनो रेड आई हो, और इसी के हवाले से फीमेल चाहे इन दोनों में से कोई हो, आप इनकी पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इस पेयरिंग में क्या फायदा होगा? इस पेयरिंग में फायदा ये होगा, देखिए हमारे पास जो बर्ड आता है ना, मिसाल के तौर पे आप बर्ड परचेज करते हैं, तो तकरीबन जब आप दूसरे साल उन बर्ड्स को लगाते हैं, तो तकरीबन उनकी उम्र 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, तकरीबन 10-11 महीने से ऊपर इनकी एज नहीं होती, ठीक है ना। अब ये बर्ड जो होता है, अल्बाइनो जो बर्ड है, जो रेड आई बर्ड है, या रेड आई के स्प्लिट्स हैं, या क्रिमिनो बर्ड है, या डेकिनो बर्ड है,
ये बेसिकली जेनेटिकली वीक बर्ड है, ठीक है। तो जब ये जेनेटिकली वीक बर्ड है तो इनको ज्यादा इनकी एज जितनी मैक्सिमम एज होगी वो आपके लिए, आपकी पेयरिंग के लिए बेहतरीन होगी, ठीक है जी। अब बात यह है कि आपने इनकी पेयरिंग करनी है, तो बेस्ट पेयरिंग ये है कि अल्बाइनो रेड आई के साथ अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो या स्प्लिट रेड आई की पेयरिंग करें। इसमें आपको जो चिक्स मिलेंगे वो बहुत बेस्ट चिक्स मिलेंगे। आपको तकरीबन 50-50 की रेशियो से अल्बाइनो रेड आई भी बर्ड आएगा और अल्बाइनो स्प्लिट इनो बर्ड भी आएगा, ठीक है। ये दोनों किस्म के बर्ड आपको मिलेंगे। अब ये भी हो सकता है कि अल्बाइनो रेड आई ज्यादा आ जाए या अल्बाइनो स्प्लिट इनो ज्यादा आ जाए, तो अगर एक चीज ज्यादा आती है तो दूसरी चीज कम आ जाएगी। तो ये यानी इसको हम कहेंगे विजुअल टू स्प्लिट की पेयरिंग, रेड आई विजुअल से उसके स्प्लिट की पेयरिंग। अच्छा, अब इससे भी एक बेस्ट पेयरिंग है कि जिसमें जो आपके अल्बाइनो रेड आई आते हैं उसमें मोर्टेलिटी या सर्वाइवल का रेशियो बहुत बढ़ जाता है। अब वो पेयरिंग क्या है? वो पेयरिंग ये है कि आपके पास अल्बाइनो रेड आई बर्ड चाहे ना लगाएं, आप दोनों साइड पे अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो या अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई, इनो रेड आई एक ही चीज है स्प्लिट में। तो इन दोनों साइड पे आप, मगर एक बात यह कि अगर किसी बंदे से आप ये लेते हैं ना अल्बाइनो स्प्लिट इनो, तो ये आपको मुकम्मल उस बंदे पे इत्मीद होना चाहिए कि वो बंदा आपको अल्बाइनो स्प्लिट इनो ही दे रहा है। ये ना हो कि वो आपको सिंपल ब्लैक आई अल्बाइनो दे दे और आप उनको आपस में पेयरिंग करें, मींस के जब एक तो तरफ चले, एक तरफ आप स्प्लिट इनो एक स्प्लिट लगा लेते हैं, दूसरी तरफ आपका सिंपल ब्लैक आई, तो आपका एक बच्चा भी फिर अल्बाइनो रेड आई नहीं आएगा, ठीक है ना। एक बच्चा भी अपने आपके पास अल्बाइनो रेड आई नहीं आएगा। तो इसमें है कि ये जो पेयरिंग मैं बता रहा हूं कि दोनों तरफ अल्बाइनो स्प्लिट इनो दोनों तरफ मेल और फीमेल में लगाएं, तो इसमें अल्बाइनो रेड आई के आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, मतलब थोड़े कम होंगे, मगर ये भी नहीं है, कई बार बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं, 75% चांस भी हो जाता है। मगर एज कंपेरेबल जो मैंने पहले आपको पेयरिंग बताई उससे इसकी थोड़े चांसेस रेड आई के कम हो जाते हैं, मगर उसका सर्वाइवल बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि वो जो रेड आई होता है वो दोनों ब्लैक आई में से निकला हुआ होता है और वो एक मजबूत जीन का हामिल बर्ड होता है और उसका सर्वाइवल बहुत बेस्ट होता है। अब अच्छा, इसमें जो आपके ब्लैक आई बच्चे आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिट इनो होंगे, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अल्बाइनो स्प्लिट इनो जो रियल अल्बाइनो स्प्लिट इनो है, अगर वो 7-7,500 का बिकता है तो ये 5,000 में तो ये भी सेल हो जाएगा। वरना इसमें ये होता है कि इनके 50-50 चांसेस होते हैं कि ये स्प्लिट रेड आई है कि नहीं है। तो इसमें बेस्ट तरीका ये है कि यही चीज आप अपने पास अपने घर में ये पेयरिंग लगा लें। अब इसी हवाले से अगर आप क्रिमीनो को करना चाहते हैं पेयरिंग, तो अगर तो आप उसमें ब्लू की वर्किंग करना चाहते हैं तो क्रिमीनो को डेकिनो से पेयरिंग करें, यानी एक तरफ क्रिमीनो रेड आई हो गया, दूसरी तरफ डेकिनो हो गया, ठीक है। या दूसरी तरफ एक तरफ अल्बाइनो रेड क्रिमीनो आपका हो गया रेड आई और दूसरी तरफ आपका पास्टलिनो हो गया, क्योंकि डेकिनो से पास्टलिनो की प्राइस काफी कम होती है। तो ये पेयरिंग भी आप कर सकते हैं इंशाल्लाह, इससे भी आपको बहुत अच्छे। मगर मैं फिर ये कहूंगा कि डेकिनो टू पास्टलिनो या डेकिनो टू डेकिनो या पास्टलिनो टू पास्टलिनो आप पेयरिंग नहीं करें। अल्बाइनो की हद तक तो वो जो मैंने आपको सेकंड नंबर पे पेयरिंग बताई वहां हद तक तो ठीक है, मगर इसमें जहां आपने येलो बर्ड यूज करना उसके साथ इसकी पेयरिंग ना करें। अच्छा, एक और पेयरिंग, आप क्रीमिनो के साथ अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई की पेयरिंग कर ले। क्रीमिनो रेड आई बर्ड हो गया और अल्बाइनो स्प्लिट इनो आपका ब्लैक आई बर्ड हो गया जो स्प्लिट होगा रेड आई का, आप ये पेयरिंग कर ले। डेकिनो एक ब्लैक बर्ड है जो स्प्लिट होगा रेड आई का, इसके साथ अल्बाइनो रेड आई की पेयरिंग कर दे। ये सारी सुटेबल पेयरिंग्स है और इंशाल्लाह आप अगर फ्यूचर में कमर्शियल की लव बर्ड्स में कमर्शियल में आना चाहते हैं या मुटेशंस के साथ थोड़ा कमर्शियल में काम करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा होगा। तो ये ऐसी पेयरिंग्स है कि अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा। अच्छा, लास्ट में
मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज चल रहा होता है, उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के मुझे सेंड करें। मैं हर बंदे को कोशिश करता हूं, आप जब भी व्हाट्सएप पे मेरे से राब्ता करेंगे, आप देखिए डायरेक्ट मैसेज कई बार मुझे करते हैं उस पे यूट्यूब पे, वहां के मैसेजिंग कमेंट्स में मैसेज करते हैं। अगर आपने कोई मैसेज कोई चीज पूछनी हो तो कोशिश किया करें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं हर बंदे को कोशिश करता हूं कि उसकी बात का मैं जवाब दे सकूं अगर मेरे नॉलेज में वो बात हो। बाकी मैं मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं जितनी वीडियो बनाता हूं मेरी कोशिश होती है कि लव बर्ड्स या जो जितने बर्ड्स हैं उनकी हॉबी को प्रमोट किया, इस हॉबी को प्रमोट किया जाए। मैं अगर मेरे पास आज कोई नॉलेज है तो वो दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया जाए ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा, और वो जो ठोकरें हमने खाई वो ना खा सके। तो इस हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल आपका चैनल है, आप चैनल को जब भी वीडियो देखें सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर करवा दिया करें, अपने जो लोग ऐसे जो इसी फील्ड से उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उनको भी इसका फायदा हो। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। बाकी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज आप लोग।